So puerperium is the period where the body is starting to gain its own normalcy, and it requires about 6 weeks period of time. So everything is there in 6 weeks period of time. We will say in the puerperal period. Lactation is there, breast changes are there, the uterus is coming to the normal size. इट इज़ नॉट अबाउट यूट्रस, फक्त यूट्रस ही कम नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ वजाना भी कम हो रहा है. एक्सटर्नल जेनेटलिया, लेबिया मेजोरा माइनोरा, सभी जगह पे वो नॉर्मल सी आ रही है. ओके, इट इज़ रिक्वायरिंग इट्स ओन टाइम. सो दूसरा, सो दिस इज पॉइंट ऑफ व्यू दैट दिस इज चेंजिंग पीरियड. what do you mean by sepsis? Sepsis is the condition where the bacteria, viruses are there inside the body. They are causing various types of storms. We can say cytokine storms, leukotriene storms. Every inflammatory enzyme or hormone is released. हाँ, इन्फ्लामेशन ज्यादा होता है, जिससे इन्फ्लामेशन हो रहा है, जैसे रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, इचिंग हो रहा है, ये सब कुछ छोड़ा जाता है फ्रॉम द न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड ईच एंड एवरी फैक्टर. सो एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन विच आर रिलीज बाय द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जब फुटणार, जब बैक्टीरिया फोड़े जाएंगे, उससे क्या रिलीज होगा? कुछ एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, दैट इज ऑल्सो सर्क्युलेटिंग इन द बॉडी. सेप्सिसमध्ये काय असतं, पहिले फेज असतं बॅक्टेरियमिया. म्हणजे काय? यानी क्या कि बैक्टीरिया पूरे सर्कुलेशन में घूम रहे हैं. दूसरा स्टेज होता है कि वो टूट जाते हैं या रिलीज करते हैं एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन. ओके, दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सीमिया. टॉक्सीमिया. तो उस समय क्या होता है? बैक्टीरिया में ज़्यादा कुछ नहीं होता. टॉक्सीमिया में क्या होता है? पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होता है, पाल्पिटेशन होते हैं, फीवर आता है. ओके, सेप्सिस में क्या होता है? द बैक्टीरियमिया एंड टॉक्सीमिया एट द हाई लेवल, and the defense mechanism which are WBCs and neutrophils are circulating in the body, and they are targeting each and every cells, bacteria everywhere in the body, और वो अपने बॉडी में घूम रहे हैं. ये बैक्टीरिया, टॉक्सीमिया और W साइड्स सब जगह पे जैसे घूमने लगेंगे, ये सब कुछ पीरियड को अपन बोलेंगे सेप्सिस. दैट इज सेप्टिसेमिया. ओके, सेप्टिसेमिया. सेप्सिस यानी क्या? सेप्सिस यानी पस. पस में क्या होता है? WBC होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और बाकी के वायरसेस या वट एवर इन्फेक्शन इज देयर, वो होते हैं. सो puerperal sepsis is the condition where the temperature is higher than 100.4 degree Fahrenheit for more than 2 occasions on 24 hours apart following the first 24 hours after delivery for 10 days. ये puerperal fever का डेफिनेशन है. puerperal sepsis if the temperature persist, temperature range is persist after 10 days also, it is called as puerperal sepsis. puerperal fever एक दिन के बाद ही क्यों पकड़ता है? वो डेफिनेशन के बाद एक दिन में कभी कभी डिलीवरी के टाइम पे टेम्परेचर हाई हो जाता है, बिकॉज डिलीवरी प्रोसेस, बिकॉज द डिलीवरी इज़ लेबरस. ये बहुत तकलीफदायक प्रोसेस है. बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही एक्सरसाइज करके जैसे बढ़ता है, वैसे डिलीवरी के टाइम पे बढ़ जाता है. दैट वी कैनॉट टर्म इट एज अ sepsis or puerperal fever. So for 24 hours we should not consider fever as a puerperal sepsis. After 24 hours we will consider fever query sepsis. Okay, अगर वो 10 दिन के बाद भी वो persistent होता है तो we will definitely term it as a puerperal sepsis. खाली फीवर है तो उतना टेंशन नहीं है, we will just see, देखेंगे, ट्रीट करेंगे. After 10 days, if the fever persists, we will term it as a puerperal sepsis. Now we have got various modalities available with us. Sonography है, अपने पास लैब इन्वेस्टिगेशन है. पहले ये सब कुछ नहीं होता था, तो ये डेफिनेशंस काम आती थी. अगर पोस्ट डिलीवरी पेशेंट है, फीवर है, तो ऑनलेस अदरवाइज proven
इन्फेक्शन किधर होगा? अगर आपको बोला जाए कि एक पेशेंट को फीवर है, पोस्टमार्टम फीवर है, तो वेयर विल सी? genital urinary tract. You will see the genital urinary tract. Unless proved otherwise, the infection will be at genitourinary tract. Puerperal fever and puerperal sepsis में अंतर है थोड़ा सा. Puerperal fever will be because of the cold. कॉमन कोल्ड में भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, बाकी के इन्फेक्शन भी हो रहा है सकता है. लेकिन व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन puerperal sepsis is specifically with the infection of genitourinary tract, यानी वजाना, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन बोलेंगे puerperal sepsis. Puerperal sepsis occurs in 1 to 8% of vaginal delivery. It's high percentage. Okay. And risk of sepsis increases by 5 to 10 times higher in cesarean delivery. Okay. Actually, we say the cesarean delivery are we can say we are giving antibiotic and all the things. But otherwise, without antibiotics, there is a risk of more puerperal sepsis. So, puerperal sepsis is common to endometrium itis. आइटिस यानी क्या? इन्फ्लामेशन. एंडोमेट्राइटिस या एंडोमायोमेट्राइटिस और एंडोपैरामेट्राइटिस. ओके, एंडोमेट्रियम है इन्फेक्शन या यूट्रस में है या उसके बाजू में है. दिस ऑल विल कॉल्ड एज पेल्विक सेल्यूलाइटिस. तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज वहाँ पे इन्फेक्शन रहेगा. ओके. Why puerperal infection is so common? Poor hygiene. Very nice. Poor hygiene and obesity. Lack of aseptic precaution. But basic what we are interested in pathogenesis is that there is lack of defense mechanism. एक बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो अपने को प्रोटेक्ट करता है खुद को. तो विच इज़ दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म? पहले तो वजाना एक्चुअली जब नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट है तो वजाना क्लोज रहता है. इट इज़ ऑटोमेटिकली क्लोज. इट इज़ नॉट एन ओपन पार्ट और ओपन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट इज़ एन कोलैप्स स्ट्रक्चर. बट बिकॉज ऑफ द डिलीवरी द वजाना is stretched and it is large. The cervix is stretched and large. The endothelium over there is injured, okay, and everything is at inflammation side and very much liable to all the stimuli. On the top of that, the guarding mechanism over there, which is called as Doederling's bacilli, जो नॉर्मल बैक्टीरिया और फ्लोरा है. नॉर्मल बैक्टीरिया का एक फ्लोरा होता है जो अपने को प्रोटेक्ट करता है. पीएच कौन सा होता है वजाना का? नॉर्मल एसिडिक. वाई? बिकॉज देर आर लैक्टोबैसिली जो लैक्टिक एसिड सिक्रेट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रॉमा टू द वजाना एंड ऑल एंडोथेलियम ट्रैक्ट द फ्लोरा इज diminished. Okay, so acidic environment is not there. The acidic environment is coming to neutral environment or sometimes it is alkaline environment. So because there are lack of that good bacteria, the harmful bacteria harbors over there. कि समाज में जैसे एक अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं, अच्छे लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन बिकॉज दे आर देयर वी आर प्रोटेक्टेड. ओके, इफ दे आर नॉट देयर द बैड पीपल विल कम एंड दे विल इन्फेक्ट द होल सिनेरियो. Like that, these are Doederling bacilli or lactobacilli or streptococci, E. coli, Bacteroid, Clostridium welchi, all these bacteria are there. They have got lost their power and they are very much susceptible to all of the infection. Like you have already said कि predisposing factor क्या क्या होते हैं कि जैसे मैंने बताया कि सर्वाइको वजानल म्यूकस मैकेनिज्म जो होती है, जो म्यूकस प्लग होता है सर्विक्स में, वो निकल जाता है. सर्विक्स इज ऑलरेडी टीयर, वजाना इज ऑलरेडी टीयर. ब्लड क्लॉट जो होते हैं प्लासेंटल साइट में, जहाँ पे प्लासेंटा निकला है वहाँ पे ब्लड क्लॉट और सरफेस एरिया, जैसे आपली खपली बनते तशी खपली तिथे बनलेली आणि तिला हिलवायला 6 आठवडे लागत आहे.
that is also prone for infection. Blood is very good source of any type of culture media for any type of infection. So what are the predisposing factor? As you have said the multiple factors. We can divide it in two parts: एंटीपार्टम फैक्टर्स एंड पोस्टपार्टम फैक्टर्स. एंटीपार्टम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है. एंटीपार्टम यानी क्या? डिलीवरी के पहले के, कि पहले वो पेशेंट ख़राब थी, जैसे आपने बोला कि बाबा वो माल नरिश थी, जैसे कि आपने बोला कि वो उसकी पुअर हेल्थ हाइजीन थी, प्राइवेट पार्ट की हाइजीन अच्छी नहीं थी. देन देर इज़ अ प्रीटर्म लेबर, देन देर इज़ अ PROM, then there is a chronic debilitating patient. Patient is already having some disease or HIV infection or some chronic immunocompromised condition, and prolonged rupture of membrane causing chorioamnionitis. Chorioamnionitis. Patient is already infected. Already was infected. Obviously, after delivery also she will get infected. Okay. Intrapartum और postpartum factor क्या? Cesarean delivery. ठीक है. Repeated vaginal examination. We are doing examination repeatedly. Then PROM, dehydration, traumatic operative delivery, forceps delivery, vacuum delivery, hemorrhage, antepartum hemorrhage और postpartum hemorrhage. और एकदम कॉमन कौन सा है? रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ प्लासेंटा. डिलीवरी करना ही भूल गए. बहुत सारे लोग होते हैं हाँ जो एक ख़राब कंडीशन में जो डिलीवरी होती है या घर पे डिलीवरी होती है, दे आर वेरी हैप्पी विद द बर्थ ऑफ द बेबी एंड दे जस्ट फॉरगॉट द प्लासेंटा. प्लासेंटा आया भगवान भरोसे तो अच्छा है, नहीं आया तो अंदर, एंड इट कॉजेज द infection because it is retained product, it is not viable product. एक वायबल यानी जिंदा प्रोडक्ट कभी ख़राब नहीं होता, बट जो डिटैच हो चुका है, वो नेक्रोज्ड है, उसमें इन्फेक्शन तैयार होगा, क्लॉट तैयार होंगे एंड इट विल कॉज द इन्फेक्शन. तो ऑर्गेनिज्म कौन से है तो पहले मालूम चाहिए अपने को, तो ट्रीटमेंट करेंगे. हाँ, ऑर्गेनिजम्स कौन से है तो अपन ट्रीटमेंट करेंगे. सो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है बताने को. एक होते हैं ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव. ग्राम नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने वो स्टेनिंग तैयार किया. हाँ, ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं उसको. तो ग्राम को वज़न वगैरह नहीं है, तो एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो स्टेन हो जाते हैं. एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और वो दूसरे तीसरे टाइप के होते हैं. वो है ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, और तीसरा टाइप है नॉन एनारोबिक. हाँ, अनारोबिक बैक्टीरिया, नॉन एनारोबिक नहीं, अनारोबिक बैक्टीरिया. ओके, अनारोबिक बैक्टीरिया कौन से? बहुत सारे. क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस, पेप्टोकोकस, बैक्टीरियोइड, या अनारोबिक. एरोबिक में दो टाइप, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. ओके, ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टैफिलोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम. ठीक है. और क्या है ग्राम नेगेटिव में? ई कोलाई, हाँ, क्लेप्सियला, प्रोटियस हैं, और अदर्स में माइकोप्लाज्मा है, नेस्सेरिया गोनोरी है ना. सो दीज आर द थिंग्स. ना मोड ऑफ इन्फेक्शन कौन सा है? Why we are concerning with all this? Basically, you tell me why we are talking with all this. एक बहुत साल पहले कैसे होता था कि normal delivery is being conducted by some midwives or dais and all that things. There were no doctors at that time. So she or he used to go everywhere at home. Delivery is to be performed at home, and she used to deliver by normal vaginal delivery.
इफ द पेशेंट डिलीवर्स ओके वेल एंड गुड, नहीं डिलीवर होता तो सीजर की तो व्यवस्था थी ही नहीं. पेशेंट आइदर डिलीवर्स और पेशेंट आइदर डाइज. बेबी आइदर डिलीवर्स और बेबी आइदर डाइज. That are the outcomes. So what they used to do, they used to go everywhere from here and there, from this delivery to that delivery. They were very busy practitioner as you are also. हाँ, तो बहुत परेशानी होती थी. इधर का कॉल अटेंड किया तो उधर से फ़ोन आता था, डॉक्टर साहब जल्दी से आ लो. हाँ, फ़ोन तो नहीं होता था, नहीं हो पाता था, तो बग्गी भेज देते थे. बग्गी में वहाँ पर वो बैठ जाते थे, सब सामान हाथ में, और वो फटाफट दूसरी जगह पे पहुँच जाते थे. आपको अगर मालूम होगा तो एक गाउन होता था, आपको मालूम है, चमड़े का गाउन होता था, क्योंकि वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए ना डॉक्टर या मिडवाइफ. तो वो चमड़े का गाउन होता था, उसमें एक ऐसा खिस्सा होता था, मालूम है आपको, यहाँ पे एक क्या म्हणता था खिंचाला इंग्लिश में, पॉकेट होता था. वो पॉकेट में सब धागे वगैरह रहते थे, कैटगट वगैरह. लेकिन सबसे अच्छा धागा कौन सा, ईजीली अवेलेबल, वो घोड़े की जो बग्गी होती थी उसका बाल एक कट कर देते थे और वो वहीं पे डाल देते थे. जैसे डिलीवरी हुआ ऐसे 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 पहुँचने की व्यवस्था थी. यहाँ पे जाके ऐसे ऐसे करके हाथ क्लीन किया कि लगे दूसरा डिलीवरी के हाथ धोने का किधर, क्योंकि वो ठंडी के मौसम थे, US UK या उधर जाके कौन हाथ धोएगा इतने कड़े सर्दी में. सो यूज टू गो हियर एंड देयर. एंड अचानक से एक मर गया पेशेंट पोस्ट डिलीवरी. दूसरे दिन पता चलता है वो पहला पेशेंट मर गया, फिर दूसरा मर गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, सब मर गए. वाई? नोबडी नोज. Nobody knows. So they were thinking of some curse or all that things. Unfortunately, nobody knows what is going on. So they were thinking कि बाबा कोई तो शाप लग गया गाँव को, कुछ हो गया, क्या करें. जैसे भगवान की मर्जी है, सिर्फ होम हवन करते थे या पूजा अर्चा करते थे. Nobody knows. There were epidemics at that time. पोस्टमार्टम सेप्सिस की epidemics होते थे. तो कोई काला जादू बोलता था, काला फीवर बोलता था, कोई क्या बोलता था, हर जगह पे अलग अलग नाम थे. ओवर पीरियड ऑफ टाइम लुई पास्चर डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया एंड डिस्कवर्ड ऑल दिस ओरिजिन ऑफ ऑल दिस क्या बोलते हैं अनहैप्पी सर्कमस्टांसेस के एक ओरिजिन अपने को मिले. अपने को आज मालूम है कि वो इतना ईजी है बाबा, कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है. उधर अब तब तक मालूम नहीं था. ओके, सो कमिंग टू द मोड ऑफ इन्फेक्शन अगेन. तो ये बैक्टीरिया आते कहाँ से? तो एक मैं दी एंडोजीनियस, वन इज ऑटोजीनियस एंड एक्सोजीनियस. एंडोजीनियस यानी क्या, वहीं पे जो बैक्टीरिया थे वही वो अपने ही दुश्मन हो गए, जो एक्चुअली यूज टू प्रोटेक्ट. क्लॉस्ट्रीडियम वेल्चा है, दे यूज टू प्रोटेक्ट, बट समटाइम्स दे बिहेव एबनॉर्मली. ई कोलाई वहाँ पे होते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन बैक्टीरियोइड और लैक्टोबैसिलाई और डोडरलिन बैसिलाई आर बिहेविंग समटाइम्स एबनॉर्मली एंड दे आर कॉजिंग द इन्फेक्शन. ऑटोजीनियस है क्या, दोज आर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि वहीं पे थे. खांसी थी पेशेंट को, न्यूमोनिया था, खक 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 कर रहा था, वो इन्फेक्शन जाके यहाँ पे बैठ गया. और पेशेंट को टाइफाइड था या डायरिया था और वो इन्फेक्शन जाके जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट को बैठ गया. एक्सोजीनियस मीन्स अपन ने क्या बोला अभी, बिकॉज द इन्फेक्शन इज फ्रॉम अनदर साइड, इट इज फ्रॉम अनदर सोर्स. आइदर माइट बी व्हाट यू हैव सेड, नॉट असेप्टिक मेथड्स, सीजर्स, असेप्टिक टॉवेल्स, असेप्टिक हैंड्स एंड ऑल दैट थिंग्स. ओके, पैथोजेनेसिस कैसे होते हैं? पैथोजेनेसिस ऑलरेडी अपन डिस्कस किया कि पैथोजेनेसिस यानी क्या, कैसे हो रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एंडोबैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव कौन से टॉक्सिन रिलीज करेंगे? एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन. एक्सोटॉक्सिन डेंजरस का एंडोटॉक्सिन डेंजरस? Endotoxin. Exotoxins are also dangerous, but endotoxins are like anything. Klebsiella releases endotoxin and patient को डायरिया शुरू होता है आज, within 24 hours patient डायरिया के बाद
एक्सपायर होता है. क्यों? देर इज अ रिलीज ऑफ एन एंडोटॉक्सिन. तो एंडोटॉक्सिन इज वेरी 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 डेंजरस. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिलीजेस एक्सोटॉक्सिन्स. So treating them is also a good issue. So ultimately what happened, there is an itis, inflammation for all this. कि बाबा सर्वाइकल वजनल इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, सर्वाइकल इन्फ्लामेशन है, एंडोमेट्रियम, फिर यूटरस, देन पैरामेट्रियम इज इन्वॉल्व, एंड एट सम टाइम्स इट इज, इफ इट इज इन्वॉल्व समवेयर एल्स, देयर इज एन पेरिटोनाइटिस एंड इट्स वेरी बैड कंडीशन. ओके. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? लोकल इन्फेक्शन, यूट्राइन इन्फेक्शन एंड स्प्रेडिंग इन्फेक्शन. हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं. लोकल इन्फेक्शन में क्या क्या होगा? एवरीवन नोज. फीवर, रेज ऑफ टेम्परेचर, इडिमा, रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग. पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? मेरा इपिजियोटोमी साइट एकदम से गेप हो गया, वाइट डिस्चार्ज, एबनॉर्मल डिस्चार्ज, स्वेल हो गया. देन यूट्राइन इन्फेक्शन. यूट्राइन इन्फेक्शन इज समथिंग, इज सिस्टमिक इन्फेक्शन, वी कैन से ना. सो देर इज राइज ऑफ टेम्परेचर, then there is a palpitation, uneasiness, then local discharge becomes smelly, fishy at some time, and it is a kharab, ganda baas wala. It's because of anaerobic bacteria. एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है कि उसमें कुछ नहीं होता, खूब बहुत खराब बास नहीं होता. अनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? दे प्रोड्यूसेस द acids which are very very much foul smelling. Okay, so typically they produce an smelly, offensive, copious discharge. Uterus is becoming sub involuted. इन्वोल्यूशन जो होता है, यूट्रस नॉर्मल साइज को आना चाहिए लेकिन नहीं आता. इट इज सब इन्वोलेटेड. इतना बड़ा यूट्रस है, लगभग फुल टर्म यूट्रस, हैज़ टू बिकम अ वेरी स्मॉल साइज और नॉन पैल्पेबल यूट्रस विद इन 7 days, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट. इट इज़ सब इन्वोल्यूटेड. एंड सीवियर केसेस में एक्यूट राइज ऑफ टेम्परेचर, ऑफन विद द चिल्स एंड राइगर्स. चिल्स आर वेरी मच कॉमन इन सेप्सिस. ठंडी बजकर बुखार आना. 3 कॉजेज बताओ. एक मलेरिया, हे कधी विचारायचं तुम्ही? मलेरिया, मलेरिया, यूरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन, अँड थर्ड इज सेप्सिस. एकदम डोळे झाकून ट्रीटमेंट द्यायची. ओके. देन पल्स रेट बिकम्स व्हेरी मच हाय. Temperature is high. Lochia may be scanty and odorless sometimes. Uterus may be unvelvetated and this is severe infection. Okay. Spreading of infection कहाँ से कहाँ जाएगा? पैरामेट्राइटिस होगा, ट्यूब को भी इन्फेक्शन जाएगा, पेल्विक एब्सेस होएगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होगा. यहाँ पे वेन होगी ना, जैसे अपन स्काल्प वेन वगैरह लगाते हैं, उसके बाद कैसे हो जाता है? वेन को एक थ्रोम्बोज हो जाता है, कड़क हो जाती है वेन, रेड हो जाती है. उसमें ब्लड जाएगा क्या? एक बार अपन आउट गई वेन तो अपन फिर से उधर लगाते क्या? क्यों? वहाँ पे क्या होता है? फ्लेबाइटिस. जो वेन है उसका इन्फ्लामेशन एंड इट बिकम्स ब्लॉक. अगर वो काट के खोलेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? ब्लड क्लॉट मिलेगा. वहाँ पे एम्प्टीनेस नहीं मिलेगा, वो कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी. तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द pelvic vein, pelvic arteries or veins. Okay. And septicemia, the infection is spreading all over. Okay. पैरामेट्राइटिस को 7 to 10 days हो जाता है. कांस्टेंट पेल्विक पेन होता है. ओके. पेल्विक पेरिटोनाइटिस में वजाइनल इन्फेक्शन अगर करेंगे तो टेंडरनेस ऑन द फॉर्निक्स. अगर पीवी करेंगे तो इट बिकम्स वेरी टेंडर. इवन इफ यू सी दैट इन पीआईडी, इफ यू डू पीवी एग्जामिनेशन, इट इज़ वेरी टेंडर. सो व्हाई इट इज़ दैट? बिकॉज इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग इन द पीओडी, पाउच ऑफ डगलस. ओके. और समटाइम्स पेनाइटिस.
इफ़ इट इज़ स्पिल्ड और इट इज़ रप्चर्ड और लीक्ड, हाँ, अगर सीजर किया है और वो उसकी वुंड गेप हो गई तो क्या होगा, इट इज स्पिल्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी एंड इट विल बिकम पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनियम इज वेरी वेरी लार्ज ऑर्गन, वेरी और लार्ज ऑर्गन. अगर वो इन्फ्लेमेशन होता है तो इट इज लाइक इट इज स्प्रेडेड एवरीवेयर, यू कैन से. सो पेरिटोनाइटिस इज वेरी 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 बैड थिंग एंड ऑब्वियसली सेप्टिसेमिया. पेरिटोनाइटिस के कैसे देखेंगे, जनरलाइज there is a nausea, vomiting, pain in the abdomen, projectile vomiting, then there is a rebound tenderness. किस में होता है नॉर्मली, किस में देखते हैं अपन, अपेंडिसाइटिस विच इज रप्चर्ड. रूटीन अपेंडिसाइटिस में खाली टेंडरनेस होएगा, रैक, एग्जैक्टली ओके. परफोरेटेड अपेंडिस, rebound tenderness, okay. Abdomen is distended and bowel sounds are absent or sluggish, okay. So these are all infection. अगर अपन देखेंगे पेशेंट को तो विल सी दिस क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइंस, ओके. सो इन्वेस्टिगेशन कौन से करेंगे, apart from routine investigation like HB, CBC, LFT, RFT, random blood sugar, blood group, urine routine examination, I would like to do some specific investigation like, हो गया ना रूटीन इन्वेस्टिगेशन में. अभी HIV और HbC होगा तो पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे क्या, हाँ. तो इन्वेस्टिगेशन में किसी ने बोला था ना भाई, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर एंड वजाइनल स्वैब फॉर द कल्चर सेंसिटिविटी. स्वैब फॉर कल्चर सेंसिटिविटी, ऐसे स्वैब लेके बैठी है. और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर और यानी अगेन फीवर विद चिल्स का रूल आउट करना है ना अपने को. यूरिनिक हो गया, दूसरा क्या करेंगे, मलेरिया. पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ओके. देन पेल्विक USG अल्ट्रासोनोग्राफी और एब्डोमिनल USG, एक्सरे चेस्ट टू रूल आउट एनी कॉक्स इन आवर कंट्री, हैं, एंड सिरप यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट. These are obviously it will come also in RFT also, okay. So these are all investigation. So what is better, prophylaxis or treatment? What is better thing, prophylaxis or treatment? Obviously prophylaxis or treatment. अरे काय सांगतात सर, प्रोफाइलैक्सिस पहले ही बचाव करो क्या ट्रीटमेंट करने का. ही इज थिंकिंग इन क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. प्रोफाइलैक्सिस, ओके. प्रोफाइलैक्सिस विथ व्हाट, अगेन एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस एंड इंट्रानेटल प्रोफाइलैक्सिस. एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस में उसका HB रेज करो, न्यूट्रिशन अच्छा करो, eradication of septic focus. If she has got urinary tract infection previously, treat that infection in 7, 8, 9 months, whatever it may be formed. ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, okay. Treat that urinary tract infection, okay. Intrapartum PyoClean. What are PyoClean? गवर्नमेंट कितना पड़ जाती है सबको PyoClean डिलीवरी करना का, क्या क्या PyoClean चाहिए, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड्स, क्लीन कॉर्ड. अरे 14-5 कुठला बघ,
क्लीन टाय पण त्याच्यात ओके. Postnatally we can give a prophylactic antibiotic. Huh? It might be a ceftriaxone or amoxicillin. Huh? वैसे postpartum prophylaxis is sterilized sanitary pad. We should keep the mother in isolated area. Don't let her go here and there. Keep her away from the infected patients. And clean the wound and dress the wound and general care. If there is a catheter, it should be cleaned. And maintain the chart. Which chart? TPR chart. टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, इतना जो चार्ट मेंटेन करोगे कि नहीं, है ना. तो TPR चार्ट. एंटीबायोटिक, कौन से एंटीबायोटिक देंगे? एंटीबायोटिक है ना. एक एक अच्छे से बताओ. ग्राम पॉजिटिव को कौन से देंगे? ग्राम पॉजिटिव इधर बैठे हैं उनको कौन से देंगे? ग्राम पॉजिटिव इधर बैठे हैं उनको कौन से देंगे? व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? Exactly. Penicillin group of antibiotics like amoxicillin, ampicillin, cloxacillin, amoxicillin with clavulanic acid. Then second generation, first generation antibiotics like cephalosporin. फोर्थ जनरेशन ग्राम निगेटिव पे ज़्यादा एक्ट करते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जनरेशन आर मोर एक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम. फर्स्ट जनरेशन में फिर सेकंड जनरेशन में सेफ्ट्राक्सोन, सेफापाराजोन, सेफोडॉक्सिन. दीज आर ऑल एंटीबायोटिक्स. ओके. ग्राम निगेटिव स्पेक्ट्रम में क्या एक्ट करेंगे? अमाइनो. ये आपका फेवरेट. कौन बोल रहा था? हां तुला. तेच द्यायचं आहे तुला. अमायोग्लाइकोसाइड कौन से? अभी बोल दो. जेंटामायसिन, नेटिलमायसिन कधी शेवटचं प्रिस्क्राईब केलं दादा तुम्ही? और नेटिलमायसिन. ओके. एंड एकदम अच्छा ड्रग. और अमिक एसिड, जेंटामायसिन, अमिक एसिड. नेटिलमायसिन वी आर नॉट यूजिंग इन लार्ज क्वांटिटी. आई डोंट नो. अमाइनोग्लाइकोसाइड. और ग्राम निगेटिव के कौन से हैं? ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin. These are a group of antibiotic. प्यूरोक्लोराम. ओके. तीसरा ग्रुप कौन सा आएगा? अनाएरोबिक. अनाएरोबिक कवर करने के लिए कौन सा देंगे? मेट्रोनिडाजोल. एकदम फेरेबल. मेट्रोनिडाजोल एंड मेट्रोनिडाजोल एंड दूसरा ग्रुप उसका दूसरा इमिडाजोल ग्रुप का मेट्रोनिडाजोल, टिनेडाजोल, सेक्नेडाजोल. ओके. तो ये अनारोबिक बैक्टीरिया. ओके. सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. सर्जिकल ट्रीटमेंट. दिस इज ऑल व्हाट? इंट्रावेनस और ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी. हैं. व्हाट इज अबाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट? wound care, proper wound care, explore if there is a collection of pus. और क्या? Stitches can be removed if there is a collection of pus. Sitz bath, simple sitz bath or some medicated sitz bath. What is this mean by sitz bath?
sitz bath, ask patient to sit in a tub of some warm water or some medicated water. Okay, this is called a sitz bath. If there is retain product we are suspecting, then remove that product with the check curettage. This is an surgical treatment and antibiotic coverage. If there is a pelvic abscess, if it is accessible to the drainage, we can drain that abscess either vaginally or ultrasonic guided. ओके, वुंड डाइसेंस अगर होता है तो वी शुड ड्रेस दैट वुंड एंड रीसुचरिंग आफ्टर ट्रीटमेंट. ओके, laparatomy is a very last option for various needs, but it is not routinely done. अगर the patient is having peritonitis, pus or retent products and there is a large abscess, then only in very large last scenario the laparotomy can be performed. There is very bad infection which is called as necrotizing fasciitis. It is typically morbid patients, comorbidity, hypertension, diabetic and immunocompromised patient. There is large amount of infection spreading from here and there, and it is very much devastating outcome. Clostridium, it spreads like anything, so and it is very difficult to treat necrotizing fasciitis. Okay, indication for ICU management is for hypertension, oliguria, if there is no urine output, then raised serum creatinine level, multi organ failure, basically organ failure, kidney fail हो रहा है, liver fail हो रहा है, lung fail हो रहे हैं, oxygen saturation drop हो रहा है, there is thrombocytopenia, clotting mechanism drop हो रहे हैं, ARDS, lung खराब हो रहे हैं, and hypothermia, the temperature regulation control is gone. Okay, so these are measures for ICU management, and they have to do lots of things even if you are not at concern, but you should know that septic patient management, septicemia is very, very difficult, outcome is bad. Fluid and electrolyte management is very, very, very critical role playing thing. Respiratory supports, renal supports, because patient is having acute renal failure. If she is having many of the patients are having urinary tract infection, they are producing acute renal shutdown, so we will provide the dialysis for them, infection control and surgical management if needed. Okay, so together all this will cause